दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। पुरानी पेंशन योजना के लिए राज्य कर्मियों ने किए 1 लाख से अधिक आवेदन। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने की झारखंड सरकार की कवायद को राज्य कर्मियों ने भी पूरा समर्थन दिया है। भविष्य निधि निदेशालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1,01,412 राज्य कर्मचारी पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। कोविड से निपटने के लिए अलर्ट मोड में झारखंड। देश में कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद झारखंड भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि वो पूरी तरह से कोविड से निपटने में सहयोग करेंगे। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार जिले से जुड़ने वाले रास्ते पर चेकिंग पॉइंट बनाया जाएगा। साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया गया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब मुफ्त नहीं मिलेगा अनाज। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार दिसंबर 2023 तक करोड़ों लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराएगी। मोदी सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का असर करोड़ों लोगों पर दिखने वाला है। पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया है। मानदेय वृद्धि के लिए होने वाली आकलन एग्जाम में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। झारखंड में 61,000 पारा शिक्षक में से अब तक लगभग 40,000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन हुआ है। 21,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है, जबकि आकलन एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने के लिए 1 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। झारखंड में कुल 61,421 सहायक अध्यापक में से 47,191 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना है। SBI में 1400 से ज़्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में काम करने की तलाश में जुटे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। SBI ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 1438 कलेक्शन फैसिलिटेटर्स की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत 22 दिसंबर से हुई। योग्य उम्मीदवार 10 जनवरी 2023 से पहले बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर खाली पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयन होने के बाद उम्मीदवार बैंक के क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में काम करेंगे। SBI के कलेक्शन फैसिलिटेटर्स के तौर पर भर्ती को इच्छुक उम्मीदवार 60 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता प्राप्त करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक या SBI में सहयोगी बैंकों का रिटायर्ड अधिकारी होना चाहिए। इन 5 देशों से आने वालों को RT-PCR जरूरी। दुनिया के कई देशों में जानलेवा वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और पूरी सावधानी बरत रही है। इसके मद्देनज़र अब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगर इन देशों के किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी देने के लिए कोविड-19 एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया है। सशस्त्र बल के जवानों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को 1 जुलाई 2019 से मंजूरी दे दी है। पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों
को 1 जुलाई 2014 से समय पूर्व पीएमआर सेवानिवृत्त होने वाले को छोड़कर को इस पुनरीक्षण के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें 25,13,000 से अधिक सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ी जूनियर इंडिया टीम के राष्ट्रीय कैंप में आमंत्रित। नववर्ष 2023 के आगमन के साथ ही झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का भी जूनियर इंडिया टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए आमंत्रित किया गया है, जो झारखंड के लिए एक नए वर्ष के तोहफा के रूप में है। आगामी 4 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक बेंगलुरु में जूनियर इंडिया टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड के सिमडेगा जिला के 3 महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका सोरेन, काजल बाड़ा और महिमा टेटे कैंप के लिए आमंत्रित की गई हैं। देश में कोविड-19 के मिले 201 नए मामले। भारत में कोविड-19 के 201 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,46,76,879 हो गई हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,397 पर पहुंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार केरल द्वारा आंकड़ों के पुनर्मिलान के बाद मौत के 1 मामलों को मृतकों की सूची में जोड़े जाने से देश में संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,30,691 हो गई हैं। मंत्रालय के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.15% और साप्ताहिक दर 0.14% दर्ज की गई हैं। कोविड-19 का पता लगाने के लिए कुल 90.97 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 1,36,315 नमूनों की जांच पिछले 24 घंटे में की गई है। इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस के पदों पर जल्द करें आवेदन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती चल रही हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नज़दीक है। 3 जनवरी 2023 को इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को बंद कर देगा। अब ऐसे में जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं वे IOCL की आधिकारिक साइट iocl.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिसंबर को शुरू हुई थी। खबरों को माने तो इस भर्ती अभियान के माध्यम से 1747 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास न्यूनतम कक्षा 10 या मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। हालांकि विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। RBI ने कहा क्रिप्टो करेंसी से होगा संकट। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर चेताया है कि अगला आर्थिक संकट क्रिप्टो करेंसी के कारण से पैदा होगा। हालांकि यह आशंका नई नहीं है। शक्तिकांत दास हमेशा से ही क्रिप्टो करेंसी के मुखर विरोधी रहे हैं और अनेकों मौक़ों पर उन्होंने इशारा किया है कि भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए डिजिटल मुद्रा संकट पैदा कर सकती है। यही कारण है कि भारत में केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टो क्षेत्र के अनुकूल माहौल नहीं बनाया है। क्रिप्टो के प्रति सख्त रुख की वजह से इसका विस्तार भारत में ज़्यादा तेजी के साथ नहीं हो सका है। दुनिया के अनेक देशों में क्रिप्टो पर लोगों का विश्वास नहीं जमा है और उस पर निवेश करने वालों की संख्या भी कम है। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है और यह भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए भारी जोखिम पैदा करता है। पारसनाथ को लेकर झारखंड के राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को लिखी चिट्ठी। झारखंड में जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के निर्णय का विरोध हो रहा है। इसको लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने मांग की है कि जैन समाज के लोगों की भावनाएं आहत न हो, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और पारसनाथ पर्वतराज व मधुबन को पवित्र जैन तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर कहा है कि आजकल इस पवित्र स्थल में मांस, मदिरा समेत कई प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन की शिकायतें आ रही हैं। राज्यपाल ने सर्किट पारसनाथ को इको टूरिज्म सेक्टर बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है
कि जैन धर्म की पवित्रता को बरकरार रखा जाए। इस तारीख तक पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो हो जाएगा बेकार। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो अब जल्द से जल्द करा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि लिंक नहीं करने पर आपका पैन बेकार हो जाएगा। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो वह किसी काम का नहीं रहेगा। इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले वर्ष मार्च के आखिर तक जिन परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा उन्हें निष्क्रिय मान लिया जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने एक सार्वजनिक एडवाइजरी में कहा कि जो अनिवार्य है वह जरूरी, तो देरी न करें, आज ही लिंक करें। विभाग ने बयान में कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक उन सभी पैन होल्डर्स के लिए जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से बगैर लिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।